हम इंसाफ सुशांत सिंह राजपूत को दिलाना चाहते हैं, हम इंसाफ दिशा साल्यान को दिलाना चाहते हैं। वो इंसाफ की भीख मांग रहे हैं अपने बेटे के लिए। और इस तरीके के तानाशाह जो चल रहा है महाराष्ट्र में, जो इनको लगता है कि कुर्सी मिल गई है तो कुछ भी कर लेंगे, इनको याद दिलाने की जरूरत है कि 5 सालों के लिए है और बीच में भी जनता चाहे तो उनकी कुर्सी के पिलर तोड़ सकते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल जो राणे सर ने जो बोला है, वो राणे सर का कहना मतलब एक आम आदमी मैं और बोलूं या कोई भी एक रोड चलता बोले या वो रिपब्लिक भारत भी बोल दे, आज ऐसी छवि बना रहे हैं ये उद्धव जी रिपब्लिक भारत का, क्योंकि वो टीआरपी स्कैम जैसी चीजें बहुत लोगों के दिमाग में आकर बैठ गई है, जो कि एंटी रिपब्लिक है, जो कि मैं कहूंगी एंटी इंडिया है, एंटी नेशन है। वो रिपब्लिक के एंटी हो ही जाएंगे और उनको वो चीज उन्होंने मान लिया है कि वो टीआरपी चोर है। तो अगर ये बात रिपब्लिक भी बोल देती ना तो उस चीज को हम एक बार चलो नजरअंदाज कर देते। लेकिन अगर खुद राणे साहब जो कि एक एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जो कि ये दावा करते हैं कि मेरे पास सबूत है और सबूत है कि एक मंत्री भी इसमें इन्वॉल्व है, इतना ही नहीं उन्होंने पूरा डिटेल में बताइए उनके, अगर आप बातों को टुकड़े टुकड़े को अगर प्रॉपर तरीके से जोड़ो तो एक देखा जाए कि उनको सारी चीजें पता है और कहते हैं ना सब कुछ पता हो, एक पूरी कहानी पता है और कहानी को हमें बोला जाए कि एक सारांश बताओ, तो कहीं ना कहीं ये चीजें वही है। उन्होंने एक इंडेक्स दे दिया है पूरे बुक का। तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, दिशा साल्यान के साथ क्या हुआ, नारायण राणे जी ने जो बोला उनसे क्लियर दिख रहा है कि उनको सब कुछ पता है और एक बुक का मर्डर बुक जो है पूरा सुशांत और दिशा का, उसका एक इंडेक्स दे दिया उन्होंने, पूरा एक सारांश दे दिया पूरी कहानी का। तो उस सारांश में उन्होंने क्लियर बताया है कि मंत्री भी इन्वॉल्व है, उसमें उन्होंने ये तक बताया कि उनके पास सबूत है जो कि वो सीबीआई को देने वाले हैं या दे चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी मैं उद्धव जी से सवाल पूछूंगी, चाहे वो एक कार्टून शेयर करने वाला एक्स नेवी ऑफिसर हो, चाहे वो दिशा साल्यान हो, सुशांत सिंह राजपूत हो, चाहे वो रिपब्लिक भारत के 1000 चीफ एडिटोरियल टीम हो, आपने सबके ऊपर एफआईआर कर दिया। मतलब जो आज तक ऐतिहासिक चीजें आपने की हैं, मतलब एक अलग गिनीज वर्ल्ड बुक में आपका नाम होना चाहिए। जो चीजें एक किसी दशक में 1900 दशक में हुआ था, वो भी वो चीजें जो कि ब्रिटिश शासक ने हम हिंदुस्तानियों के ऊपर जुल्म करते वक्त जो एक्ट लगाई थी, वो एक्ट आज उन्होंने फिर से रिपब्लिक भारत के चीफ एडिटोरियल टीम पे लगा दी, सारे के सारे पत्रकारों पे लगा दी, 1000 एफआईआर दर्ज करा दी। तो वो चीज आज जब राणे जी खुद आके सामने बैठ रहे हैं, नेशनल टेलीविजन पे बोल रहे हैं और खुलेआम बोल रहे हैं कि मेरे पास सबूत है, तो आप आज राणे सर पे कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि एक ऐसे पोजीशन को पे बैठे हुए हैं और उनको पता है कि एक वैसा इंसान है, पूरा भारत की जनता की नजर अब उन पे है कि अब ये राणे जी क्या सीबीआई को वो चीज सौंपने वाले हैं, क्या सब कुछ सौंप चुके हैं, क्या उनको पता है कि मंत्री कौन है, क्या मंत्री के खिलाफ सारे रिकॉर्ड है, सारे रिपोर्ट है, और नारायण राणे सर के पास सारी चीजें कैसे पहुंची, कहां तक पहुंची, इसका मतलब दिशा साल्यान का बॉयफ्रेंड कहां है ये भी उनको पता होगा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन है उनको। जी वही मैम, अगर हम बात करें कंगना रनौत की, तो कंगना रनौत जी को जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं पहले दिन से, फिर भी कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे का मुंह तोड़ जवाब दिया, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनका मुंह तोड़ जवाब देना बहुत आसान है, क्योंकि जो वो बोलते हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है, उनके बोलने का कोई सिर पैर नहीं है, वो कुछ भी बोल रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं इंसाफ की, वो इंसाफ किसको दिलाना चाहते हैं? हम इंसाफ सुशांत सिंह राजपूत को दिलाना चाहते हैं, हम इंसाफ दिशा साल्यान को दिलाना चाहते हैं, वो इंसाफ की भीख मांग रहे हैं अपने बेटे के लिए। यहाँ बिहार के बेटा नहीं, देश का बेटा है सुशांत सिंह राजपूत, इत देश का ही नहीं, जो भारत से बाहर विश्व में सुशांत के फैन जो उनको इंसाफ दिलाना चाहते हैं, सबका भाई सबका बेटा है वो। आज उन्होंने महाराष्ट्र का बेटा और एक बिहार का बेटा का एक वर्सेस कर दिया, एक अगेंस्ट कर दिया, दोनों का आमने सामने खड़ा कर दिया है। चलिए मैं मानती हूँ कि बिहार का बेटा महाराष्ट्र के बेटा का आपने एक वो डाल दिया, डिफरेंशिएट करो, उसको इंसाफ दिला रहे हो, मेरे बेटे का क्या कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, पूरा पापा बेटा का एपिसोड खेल लिया आपने। दिशा साल्यान कहाँ की बेटी थी सर? आपने दिशा साल्यान का तो नाम एक बार भी नहीं लिया। दिशा साल्यान के साथ जो हुआ, आपने सुशांत का नाम तो बहुत जल्दी बोल दिया, बिहार का बेटा। दिशा साल्यान कहाँ की बेटी थी बताएंगे जरा? साल्यान बिहार की थी क्या? साल्यान तो हमारे बिहार से बिलोंग नहीं करती। उसके लिए जो आज भारत की जनता दिशा के साल्यान के लिए जो लड़ रही है, इंसाफ चाह रही है, इंसाफ मांग रही है, और कहीं ना कहीं सुशांत से भी ज्यादा बुरी मौत दिशा साल्यान ने देखा है कि उस लड़के एक लड़की ने क्या क्या चीजें झेली है मरने से पहले, उसको मारने से पहले क्या क्या चीजें उसके साथ हुई है, उसका हम एक बार कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने दिशा का नाम तो एक बार भी नहीं लिया। तो ये जो इनके एक दोहरी और दोगली शक्ल है उनकी, आज जो बेटा को बचाने के लिए, मतलब बेटा पापा का नाम ले रहा है कि वो बहुत अच्छे हैं, पापा बेटे का नाम ले रहे हैं बहुत अच्छे हैं, और इन दोनों का नाम लेने के लिए इन्होंने 2-3 पिलर खड़ा कर दिया। संजय राउत, परमवीर सिंह, शरद पवार जैसे लोग आ जाते हैं। तो
ये पूरा जो तिगड़ी सरकार बनी हुई है, तो सबसे बड़ी बात है कि तिगड़ी सरकार में जो सोनिया एंटोनियो वो स्टेट में ही है। हम इसकी कल्पना कर सकते हैं कि अगर ये सोनिया जो तिगड़ी सरकार है, अगर ये सेंट्रल में आ गई तो हमारे भारत का क्या होगा। जी वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस के जो लीडर हैं शरद पवार की, या फिर वो पहले दिन से ही सपोर्ट करते आ रहे हैं महाराष्ट्र सरकार को, और महाराष्ट्र सरकार भी उनका पूरी तरीके से सपोर्ट ले रही है, लेकिन कांग्रेस, जैसा कि हमें पता है कांग्रेस जो है वो किस तरीके की सरकार दे, तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? तो देखिए, एक ऐसी ये सरकार और सत्ता की बात करूं तो इन लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। इनको ये लगता है जिस जनता ने उनको चुना है और जिस जनता ने इनको कुर्सी पे बिठाया है, इनका एक अपना खजाना भरने के लिए बिठाया है, अपना मनमानी करने के लिए बिठाया है। पूरा कांग्रेस का देख लीजिए, इनको यही लगता है कि एक मनमानी करेंगे, एक तानाशाही है, एक अपना बोलबाला है, कोई इनके ऊपर कानून नहीं है, कोई न्यायालय नहीं है, कोई संविधान नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, मतलब कुछ भी कर रहे हैं। तो इनको मैं याद दिलाऊं कि जनता ने इनको हायर किया है, ये जन सेवक हैं, और जन का सेवक मतलब इनको जनता की सेवा करने के लिए इनको हायर किया गया है। और इनको जैसे लगता है कि जिस कुर्सी पे ये बैठे हैं वो एक मतलब हमेशा फॉरएवर चलने वाला है। तो मैं इनको याद दिला दूं कि आपको सिर्फ 5 सालों के लिए रखा गया है, और इन बिटवीन एक ऐसा भी कानून है कि अगर आप जनता की सेवा नहीं कर पाते हैं तो राष्ट्रपति नियम लागू कर दी जाएगी। तो आप एक सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर बैठकर अपने घर पे बैठ के पापड़ बेलेंगे, और इस तरीके की चीजें जो आप कर रहे हैं, जनता 80% लोग जो महाराष्ट्र में रहते हैं, जो मुंबई सिटीजन है, वो उद्धव जी से खुश नहीं है। वो भी आज सुशांत के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। उनकी आज बहुत लोग मुझे कनेक्ट करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल से मुझे बहुत अप्रोच करते हैं, और वो सब इसी बातों को बताते हैं कि वो उद्धव जी से खुश नहीं है। उनके स्टेटमेंट, उनके कमेंट से क्लियर दिखता है कि वो किस तरीके के शासक में, और वहां के आम जनता इतनी दहशत में है, इतनी डरी हुई है कि पता नहीं किस दिन जाकर उनका घर तोड़ दिया जाए, किस दिन उनके पापा ऑफिस से लौटेंगे और रास्ते में उनके पापा को उठा लिया जाएगा। इस तरीके का डर सता रहा है मुंबई के रहने वाले लोगों का। मतलब आम जनता भयभीत है उद्धव जी के इस शासनकाल से। तो मतलब आप यही देखना चाह रहे हैं कि वो एक चीफ मिनिस्टर नहीं है, एक ऐसे शासक है जो कि एक राजा है, जो कि अपने राज्य पे जुल्म कर रही है, और जो जनता है वो इतनी डरी हुई है कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही है। और हर एक इंसान को पता है, वहां पे रहने वाले मुंबई के जो लोग हैं, वो हर एक इंसान को पता है कि वो किस तरीके के शासन में जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे हमें बढ़ावा और छुटकारा तभी मिल सकता है जब राष्ट्रपति नियम लागू होगा। और इस तरीके के तानाशाह जो चल रहा है महाराष्ट्र में, जो इनको लगता है कि कुर्सी मिल गई है तो कुछ भी कर लेंगे, इनको याद दिलाने की जरूरत है कि 5 सालों के लिए है, और बीच में भी जनता चाहे तो उनकी कुर्सी के पिलर तोड़ सकते हैं। मैम, पहले कंगना रनौत जी को तो टारगेट किया ही, लेकिन परसों उद्धव जी ने बीजेपी तक को टारगेट कर दिया, बीजेपी तक को धमकी दी गई है उद्धव ठाकरे की तरफ से। तो क्या उद्धव ठाकरे को अब किसी का डर नहीं है, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि उनकी सरकार हमेशा ही रहेगी महाराष्ट्र में? एक तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी ये हमारे समझ से बाहर है कि मेरे सरकार को कोई गिरा नहीं सकता। मतलब ऐसा कौन सा सरकार है, ऐसा कौन सा चीफ मिनिस्टर है जिसका कि कार्यकाल 5 साल से ज़्यादा होता है? या तो ये भूल गए हैं कि हिस्ट्री में इनको फिर से पढ़ना चाहिए, इनको अपना एक सिविक्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इनका कहीं ना कहीं हमारे जो महाराष्ट्र के जो माननीय चीफ मिनिस्टर है, उनकी जो सिविक्स है ना बहुत कमज़ोर है। इनको लगता है कि ये पूरा अमर आ चुके हैं, पूरा एक ऐसे चीफ मिनिस्टर है जिनका चलता रहेगा कार्यकाल, और इनको लगता है कि एक ऐसा राजा प्रजा का कुछ चल रहा है कि जब ये बुजुर्ग हो जाएंगे तो अपना क्राउन उठाएंगे। मतलब इन्होंने अपने आप को वही धृतराष्ट्र मान लिया है कि धृतराष्ट्र चाहे कितना भी अंधा था, इन्होंने आंखों पे पट्टी बांध ली है कि मैं ही राजा रहूंगा, और जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा तो मैं अपना क्राउन उठाऊंगा, अपना सिंहासन अपने बेटे को सौंप दूंगा। तो इसी तरीके की छवि ला रहे हैं कि धृतराष्ट्र ने अपना क्राउन उठा के फिर दुर्योधन को दे देना है। तो इस तरीके की चीजें जो सोच रहे हैं ना, ये महाभारत काल में जिस समय हुआ था, उस दिन भी 18 दिन का कुरुक्षेत्र हुआ था, और दुर्योधन और धृतराष्ट्र का भी अभिमान टूटा था। तो जिस तरीके अभिमान में, जिस तरीके घमंड में हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर उद्धव जी हैं, इस तरीके का घमंड इनको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, और दूसरे के लिए नहीं, इनके खुद के लिए खतरनाक है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।